संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता बोलने का कारण यह है कि बहुत सारी चीजें इम्प्लिसिट होगी, बहुत सारी चीजें संविधान में लिखी नहीं जा सकती, तो इसके आधार पे खरी उतरनी चाहिए। एग्जाम्पल दें हम कि मान लिया जाए कि ये 2 बच्चों को ले जाओ और घर पे जाके रोटी खिला दो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो फिर आप केवल रोटी शब्द को पकड़ लेंगे तो केवल रोटी खिला दोगे, जबकि रोटी खिला दो का मतलब क्या है? उसके साथ पानी भी पिलाना है, सब्जी भी देना है, अचार हो तो वो भी दे सकते हो, आप जो खा रहे हो वो खिलाओ, उसका मतलब ये है। आप कहोगे कि नहीं, वर्ड टू वर्ड बात करेंगे, जो लिखा है वो बात करेंगे, तो इसलिए ये शब्द दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नैतिकता के हिसाब से बात करो, शब्दों पे न जाओ। तो पहला पॉइंट देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू अचीव ए ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आप कहोगे कि हमने कर तो दिया है, ये बिल पास हो तो गया है, दोनों सदनों में गया था, ये राष्ट्रपति ने साइन किए, नहीं, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ये वाकई में तुमने रोटी हाथ में रख दी, उसके रोटी खिलाने का मतलब रोटी खिलाना नहीं है। फर्स्ट रीडिंग कहाँ है, सेकंड रीडिंग कहाँ है, स्टैंडिंग कमेटी में कहाँ गया है, विचार विमर्श के लिए कहाँ मौका मिला है? आपने तो एकदम बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पारित कर दिया। ये किसकी धज्जियां उड़ गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। इसलिए गलत है, ये तो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हो। ये डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स नॉट डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी। ये तो दिखावे की डेमोक्रेसी है। कई सारे ओकेजन पे लोग माता पिता के पैर छूते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेकिन कई बार उनको समय पे खाना नहीं देते, उनकी वाकई में इज्जत नहीं करते। ये ड्रामेबाजी है, ये नाटक है, चालाकी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चालाकी है, जल्दी जल्दी बिल पास कर देना देश के साथ गद्दारी है, जनता को धोखा देना है। जनता ने आपको वहां सोच समझ करके बिल पास करने के लिए बिठाया है, और खास करके जनता के खिलाफ काम करने वाला कानून बना देना, वो भी जल्दी जल्दी, जिससे जनता को नुकसान होने वाला है, और उसको बिना विचारे जल्दी जल्दी बना के और छोड़ देना, ये जनता के साथ धोखा है, ये दादागिरी है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। उसका मनमाना आप कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ लगा रहे हैं, अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं, अपने फायदे के लिए उसका अर्थ लगाया जा रहा है। श्राद्ध के दिन पूर्वज खाते हैं या हम खाते हैं? अच्छा खाना बना के खाते हैं, उस दिन पार्टी हो जाती है, तो दादाजी की पार्टी है, हमारी पार्टी है, वो मनमाना अर्थ लगाया गया है, उसका दावत हो गई। उस दिन फिर व्रत उपवास रखना चाहिए उनकी आत्मा की शांति के लिए, तब तो उतना ही टेस्टी बनेगा क्या? तब टेस्ट कम होगा। पूजा की सुपारी और हमारी सुपारी में अंतर होता है कि नहीं? मार्केट में हम कौन सी सुपारी मांगते हैं जिसको हम खा नहीं सकते, वो भगवान के लिए मांगते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा ही ड्रामा मचा रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक वैसा ही ड्रामा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, ये पॉलिटी वाला हिस्सा, दिमाग के कपाट खुलेंगे, समझ पाओगे कि क्या चीज है, क्यों बनाया गया था ये। तो देखिए, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ नहीं है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है, फिर इसको आप प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं कह सकते। ये टर्म जो है डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नवंबर की भाषण में। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज प्रीडोमिनेंट फैक्टर फॉर डेमोक्रेसी टू सर्वाइव।